प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को विशेष नमन। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घटाघट आछे। है ना, शब्द पे टिका हुआ सब कुछ। ये शब्द ही तो हैं। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांस। नहीं है क्या? ये विचार क्या है? शब्द ही तो है। कितने हम जुड़े हुए हैं और कितने हम अलग हैं परमात्मा से। अब खुद ही देख लो। शब्द कौन है? शब्द ही परमात्मा है। और शब्द ही मन भी है, शब्द ही आत्मा भी है, शब्द ही आप ही हो, शब्द मैं भी हूँ। शब्द ही तो है सब कुछ। समझ लिया जिसने ध्यान किया वो सूरत। शब्द का ध्यान किया तो सूरत शब्द योग। कहाँ कहाँ ढूंढते हैं ना हम परमात्मा को। और वो कहता है मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में। विचारों में भी तो शब्द हैं और उसमें भी तो वो परमात्मा ही है। फिर हम उस परमात्मा से ही दुखी और सुखी हो रहे हैं, है ना। आगे वो कहते हैं कि जब इतना उत्तम तन पाया था और आलसी बन के इस जन्म को गवा रहे हो, वरना तो ऐसे जान भी सकते हो परमात्मा को जैसे अभी सुन रहे हो आप। नहीं तो क्या होगा? सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा। सौदा घाटे का हो जाएगा और माथा पीटने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या मिले जब चिड़िया चुन गई खेत। ये चिड़िया है ना, हमारे समुंदर रूपी सागर को एक एक बूंद करके चूसती तो जा रही है। एक कहानी सुनी थी एक बारी मैंने कि एक चिड़िया में इतना जज्बा था कि उसने समुंदर को चैलेंज किया कि मैं ना तुझे बूंद बूंद चूस चूस के भी सुखा सकती हूँ। अब वो कौन सी चिड़िया है और कौन सी बूंद है, देख लो। श्वासों रूपी बूंदें हमें मिली हुई हैं और ये संसार रूपी चिड़िया बूंद बूंद करके भर भर के हमें चूसती जा रही है और एक दिन हमें सुखा देंगी। और लोग कहते हैं समुंदर भला सूखे बैठा है चिड़िया पे। हाँ, समुंदर भी सूख जाता है चिड़िया का इरादा पक्का हो तो। आगे कहते हैं, धर्म ग्रंथों को देखा ना भाला, और बेला अमृत गया ना संभाला। कि जितने भी सदग्रंथ हम पढ़ते हैं, देखना भालना क्या है? समझते नहीं हैं। पढ़ते ज़रूर हैं मगर समझते नहीं हैं। हम आरतियाँ गाते हैं, हम आरती नहीं समझते। हम भेंटे गाते हैं, हम परमात्मा के भजन गाते हैं, हम किसी को भी समझते नहीं, केवल गाते रहते हैं। जो हनुमान जी राम राम का नाम बोलते हैं ना, वो भी एक स्टोरी है। उसको अगर सुनोगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि राम से बड़ा तो राम का नाम है। नाम की महिमा इतनी क्यों है? हनुमान जी ने भी ये प्रेक्षित करके दिखाया था कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। जैसे गुरु से बड़ा गुरु का ज्ञान है, ऐसे ही राम से बड़ा राम का नाम है। गुरु तो कोई भी बन सकता है, ज्ञान के बिना वो गुरु नहीं बन सकता। मगर जिसके पास ज्ञान नहीं वो
गुरु नहीं, और जिसके पास नाम नहीं उसके पास राम नहीं। एक बारी एक राजा होता है, राम की और नाम की महिमा है इसमें। एक बार राजा होते हैं, उनको एक ऋषि श्राप दे देते हैं कि तुझे अयोध्या के राजा राम के हाथों मरना पड़ेगा। और नारद मुनि जी वहाँ आ जाते हैं, उस राजा को एक शिक्षा देते हैं। कहते हैं तुझे तो अब दुनिया में कोई बचा सकता है वो केवल हनुमान है, और कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं और हनुमान जी को अगर ये पता लग गया कि तेरे को राजा राम ने मारना है तो वो भी नहीं बचाने वाला। कह रहा तो मैं क्या करूं? तो उनको कहा जाता है अंजनी माता की शरण में चले जाओ और उनको कहो कि मेरे प्राणों की रक्षा कर लो, एक राजा मुझे मारना चाहता है। राजा का नाम मत बता देना गलती से भी, अगर राजा का नाम बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो राजा जी क्या करते हैं, जाते हैं अंजनी माता के पास, उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैं आपके पुत्र की तरह हूँ, मेरी रक्षा करो माँ, एक राजा से मेरे प्राणों को संकट है, मैं बड़ा परेशान हूँ। और मैंने सुना है जब हम किसी को माँ कहते हैं तो माँ अपने बच्चों को मरने नहीं देती, तो आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। कहती कोई बात नहीं, तू निश्चिंत होकर बैठ जा, आएगा ना मेरा पुत्र हनुमान, वो तुझे बचा लेगा, मैं ये वचन देती हूँ। अब माँ ने वचन दे दिया राजा को बचाने का। तो आते हैं हनुमान जी, तो माँ अपनी बता देती है कि मैंने तो ऐसे से वचन दे दिया और तूने इसकी रक्षा करनी है। मैं नहीं जानती किस राजा से रक्षा करनी है, मगर इसको कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको अपने पुत्र समान मान लिया है। कहता कोई बात नहीं माँ, तूने वचन दे दिया तो बस अब इसको कोई नहीं मार सकता, मैं इसकी रक्षा खुद कर लूँगा। तो वो जाते हैं, पूछते हैं भाई किससे खतरा है, तुझे कौन मारना चाहता है? कहता नहीं, अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर आप मेरे को बचाओगे ही नहीं। कहता जब मैंने अपनी माँ को वचन दे दिया, मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, मेरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और वो कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं वचन हारा हो जाऊंगा, उनका सेवक हूँ मैं, पता भी है तुझे कौन हूँ मैं हनुमान हूँ। और ऐसे राजा का, ऐसे राम जी का मैं भगत हूँ, तो बता मैं वचन हारा कैसे हो जाऊंगा, और वो भी अपनी माँ को दिया हुआ वचन? बिल्कुल भी नहीं। तो निर्भय होकर मुझे बता दे तेरे को किससे खतरा है, मैं तेरी जान पे बचा लूँगा। तो कहते डरते डरते वो राजा जी बोले राम जी से। कहते क्या, राम जी से? कहते तूने तो मेरी, हनुमान जी तो कभी उठे कभी बैठे, कह रहे तूने तो मेरी क्लास लगा दी भाई, अब मैं क्या करूं, तुझे कैसे बचाऊं, वो भी राम जी से? मैं तो उनका खुद ही सेवक हूँ, अगर उन्होंने मुझे ही कह दिया तेरे को मारने के लिए तो मेरे को दुविधा में डाल दिया। कहता नहीं, प्राण तो मेरे राम जी ले सकते हैं और कोई प्राण नहीं ले सकता मेरे। कहता अच्छा। अब वो संकोच करते हुए राम जी के पास जाते हैं हनुमान जी, कहते हैं राम जी से कि राम जी एक दिन की मेरे को छुट्टी चाहिए। कहते हैं हाँ कोई बात नहीं हनुमान जी, जा तेरे को आज मैंने छुट्टी दी और तू अपना कर ले जो तेरा काम है, वैसे भी तू 24 घंटे 7 दिन तो मेरी सेवा में रहता है, कोई बात नहीं अब तेरे को छुट्टी दी, तू चला जा। अब वो क्या करते हैं, कहते राजा को कहता है राम जी है ना तुझे मारने आ रहे हैं, मेरे को बता चुके हैं कि मेरे को एक राजा का वध करने जाना है और मैं तेरे पीछे खड़ा रहूँगा, सामने से जो तुझे बोलूँ ना बस तू वो बोलते बोलते जाना, तूने कुछ नहीं करना। वो बेचारा राजा कहता है आप मेरे को बचाओगे नहीं क्या? कहता कह तो दे तेरे को कुछ नहीं होएगा, तेरा बाल बांका नहीं होएगा, तू जो मैं कहूँ बस वो करना है, जितना मैं कहूँ उतना करना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, वरना तेरा बाल बांका नहीं होने दूंगा, ये मेरे से ले ले। कहते ठीक। अब वो कहते हैं राम जी आने, हनुमान जी तो अब देख के आते हैं राम जी किस बाण को चलाने की तैयारी कर रहे हैं, नंबर लगा लगा के उसको वही नाम जपवाना शुरू कर देते हैं। राम बाण लेके आते हैं तो बोलते हैं राम राम बोलने लग जा, सीता राम बाण लेके आते तो कहते हैं सिया राम रटना शुरू कर दे। कहता अब तो ये सीता का भगत बन गया, अब तो ये इसका भगत बन गया। आखिरकार में वो लेके आते हैं ब्रह्म बाण चलाने के लिए। ब्रह्म बाण कहते हैं कि खाली नहीं जाता। कहता है अब तू हनुमान हनुमान रटना शुरू कर दे। आखिरी आ जाता ना जब उसके ऊपर, कहते अब तू हनुमान हनुमान रटना शुरू कर दे। तो कहते हैं ले भाई, एक तो मेरे हनुमान का भगत था, मैं अब उसी को मार दूंगा तो मेरे को दुनिया क्या कहेगी कि भगत का भी भगत नहीं सुहाया।
और तो देखी जाती। कहते गुरुजी आपने मुझे किस संकट में डाल दिया कि आपने मारने को भी मेरे को ही भेजना था इसको। भाई मेरे भगत का भी भगत है और मेरे को मेरा भगत सर्वप्रिय है। वो कहते हैं ना कि प्रण अपना टार देत हूँ मैं, प्रण भगत का नहीं टारत हूँ। इसीलिए भगत के वश में भगवान को कहा जाता है। हनुमान जी भगत थे राम के, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं थे ना। और राम जी ने अपना वचन टारने की सोच ली थी, केवल एक अपने भगत के भगत को नहीं मार सकते थे। फिर उन्होंने ऐसे बाण चलाया था कि वो कुछ पल के लिए मर गया था, मगर वो वापसी जिंदा हो गया था राजा। तब ये महिमा बनी थी कि राम से भी बड़ा राम का नाम है, कि भगवान अपने दिए हुए वचन, अपनी दी हुई मर्यादाओं को भी पलट सकता है भगत के लिए केवल। इसीलिए कहा जाता है बंदे को इतनी भक्ति करनी चाहिए कि खुदा उससे खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। ये है उसकी प्रीत सच्ची, ये है राम और नाम की महिमा। हनुमान जी क्या राम जी के 24 घंटे और 7 दिन पास में ही रह के भक्ति करते थे? नहीं ना, वो उनसे दूर रहते थे या पास रहते थे, भक्ति तो उन्हीं की करते थे। भगत तो वो उन्हीं के ही थे और उन्हीं के ही रहे। आज भी हम क्या कहते हैं, राम भक्त हनुमान, है ना। जब भक्ति करनी हो ना, जब तो भक्ति ऐसी करना कि जिसने वो भक्ति सिखाई है ना, उसका तो डंका बजा देना है सारी दुनिया में कि हाँ भाई है तो हम उसी के, चाहे कोई कुछ भी कही जाए। जिसने जो कहना है कह लो, हम तो रहेंगे तेरे ही, कि तेरा तुझको अर्पण, अब कुछ नहीं लगता मेरा, जब तेरा तुझको सौंप ही दिया तो क्या लगेगा मेरा। ये बनना पड़ेगा। धर्म ग्रंथ हमें जो भी है ना, जितने भी आप पढ़ते हो, जिस दिन उनको समझने लग जाओगे ना, आपको पता लगने लग जाएगा खुद के अस्तित्व का भी, खुद के वजूद का पता लगने लगेगा, उस परमात्मा का पता लगने लगेगा। सही मायने में ही सभी सदग्रंथों में हमारे लिए बहुत कुछ है। साहिब इसीलिए कहते हैं वेद हमारा भेद है। और देखो बात को छुपाने के लिए क्या कह दिया कि हम वेदों में नहीं, अरे वेद में नहीं है, भेद में तो हैं। और इसीलिए कहा जाता है भेदी गुरु की शरणा ले। जब श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा तो उन्होंने भी कहा कि तत्वदर्शी संतों की शरण में जा अर्जुन, वो तुझे आत्मज्ञान का बोध करा देंगे। ये भेद क्या श्री गीता में नहीं? श्री गीता में भगवान नहीं है, उस भेद में तो भगवान है। अगर हम किसी को श्री गीता भेंट करें तो हमने भगवान भेंट नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम भगवान भेंट कर दें। हाँ, भगवान का राज उस श्री गीता में जरूर है। हम किसी को रामचरितमानस भेंट करें तो हम परमात्मा को भेंट नहीं कर सकते किसी को। हाँ, परमात्मा का भेद रामचरितमानस में है। हम किसी को बाइबल भेंट करें तो हम परमात्मा को भेंट में नहीं दे सकते किसी को। परमात्मा का भेद बाइबल से भी हम जान सकते हैं। कुरान शरीफ क्यों ना हो या फिर गुरु ग्रंथ साहिब क्यों ना हो, हम अगर किसी को वो भेंट देंगे तो हम परमात्मा को भेंट में नहीं दे सकते। परमात्मा के भेद को भेंट में जरूर दे रहे हैं, बस शर्त है सामने वाले को वो भेद समझ में आए या ना आए। एक एक वाणी में सार है संतों की में। अगर हम एक भी वाणी समझ जाए ना तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। आगे वो कहते हैं जब तक धर्म ग्रंथों को देखोगे नहीं, संभालोगे नहीं, तब तक अमृत वेले की वैल्यू नहीं पता चलेगी और तब तक आप अपना जीवन खराब ही करते रहोगे। वो क्या कहते हैं, उल्टी हो गई मती करके अपनी अक्षति ये चोला त्यागा। उल्टी मती कैसे हो गई? केवल संसार में इस शरीर के लिए ही हम जीते मरते रह गए, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नातों को ही निभाते हम रह गए।
ना ही तो आत्मा को जान पाए और ना ही परमात्मा को जान पाए, जिसके लिए ये तन मिला था हमें। इस कारण वो संत जी कहते हैं, उल्टी हो गई मति करके अपनी अक्षति क्या कर ली कि लख 84 का जेल खाना खुद के लिए तैयार कर लिया। करनी तो प्रभु भक्ति थी, प्रभु प्राप्ति थी, मगर कर बैठे 84 की तैयारी। कि इस तरीके से अपनी अक्षति करके और ये चोला त्याग दिया हमने, केवल संसार को ही बुन गुन के। और जिसके पास अभी भी समय है, तो इसलिए साहिब कहते हैं, चेत सवेरे बावरे तो को रहा समझाए, तो को जाना दूर है। यहाँ से बहुत दूर जाना है हमें, यहीं की राही नहीं है हमारी कि मर गए जन्म ले लिया, मर गए जन्म ले लिया और मर गए जन्म ले लिया ना। इस जन्म मरण से बहुत दूर, बहुत सुंदर, बहुत आनंदमयी हम आत्माएं हैं। एक आत्मा का, अकेली एक आत्मा का इतना उज्जवल प्रकाश है और इतना निर्मल प्रकाश है कि 16 सूरज एक साथ उजागर कर दिए जाए ना, जितना प्रकाश होता है, वो प्रकाश हमें तेज देता है, तपन देता है, मगर आत्मा का प्रकाश हमें शीतलता और आनंद देता है। ऐसा है सिंगल एक आत्मा का। और अभी तो यहाँ पे कितनी जुड़ी हुई हैं, 8-10 यहाँ पे जुड़ी हुई है ना। 8-10 का भी अगर प्रकाश कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। एक सूरज पूरी पृथ्वी को रोशन कर रहा है, अगर 16 सूरज खिल जाएं तो कितना चांदना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। जब एक सूरज पृथ्वी को रोशन कर सकता है, तो सोच के देखो इस पृथ्वी पे कितना उजाला है, कितनी आत्माएं हैं यहाँ पर। इस मृत्यु लोक में भी अगर हर एक आत्मा खुद को जान जाए ना, तो यही सतलोक बन जाएगा। मृत्यु लोक इसका नाम काटा हो जाएगा, यहाँ पे बोर्ड लग जाएगा कि ये मृत्यु लोक नहीं है, यही सतलोक है। जब सत्य को अगर आत्मा जान गई तो, जब आत्मा सत्य को जानती थी ना, तो आत्मा यहाँ रुकती नहीं थी, यहाँ आती थी और वापस उड़ के अपने घर चली जाती थी। फिर ये विधान बनाया गया था कर्मों का, इसको फंसाने के लिए कि कर्म करती जा प्यारी, भोगती जा। इच्छाओं कामनाओं के कटोरे हम उठा उठा के फिर के इतने भिखारी हो चुके हैं कि अपने अस्तित्व को ही मिटाने को तैयार हो चुके हैं। आगे वो संत जी कहते हैं, देख अब भी ना तूने विचारा। और आज का इतना लंबा चौड़ा सत्संग सुन के भी यदि खुद पर विचार नहीं किया, तो सिर से संतों का ऋण ना उतारा, तो क्या होगा, बेकार हो जाएगा जीना। कि हंस का रूप था गंदा पानी पिया बन के कागा। कि आत्मा तू हंसा थी और क्या बन गई, कौवा बन गई। अभी ये पेपर दिखाया था ना, अगर इस पेपर को बिल्कुल इस कलर का कर दिया जाए, एक डॉट की जगह वाइटनेस रह जाए बस, बाकी सारा ब्लैक हो जाए, वो हो गए हैं हम। वापस से वाइट करना है। ये एक डॉट का खेल नहीं है बस, अगर एक डॉट होता तो शायद जल्दी से मिट जाता, मगर जहाँ ये एक डॉट दिख रहा है ना, समझो उतने वाइट बचे हैं, बाकी सारा कवर अप कर चुके हैं हम एरिया ब्लैकनेस से। वापस से क्या करना है, खुद को इतना ही उज्जवल बनाना है कि जिस पे एक भी डॉट ना रहे। कहते हैं, संतों की सीख को तू मान ले, भेदी गुरु से आत्म ज्ञान ले। कि आज भी संतों की कही गई सीख को मान ले कि जो भेद जानते हैं आत्मा का और परमात्मा का, उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करके आज भी चेतने जागने समझने लग जाओ और प्रभु भक्ति कमा कर अपने निज घर जाने की तैयारी कर लो। ले तू भेद को समझ, ले तू भेद को समझ, भेद आज भी समझ जाओ
कि जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है हमारे अंदर में, कि हम चेतना हैं और ये जड़ शरीर एक दिन फना हो जाएगा। जिस दिन इतना भी भेद समझने लग गए ना, तो अभिमान वैसे ही ख़त्म होने लग जाएगा। अभिमान को तज हो वैरागा, फिर वैराग आने लगेगा इस दुनिया से कि क्या मेरे साथ जाना है। वो श्री गीता की जो वो वाणियाँ सुनते ना सार में, गीता सार में, कि तेरा क्या था जो तूने खो दिया, क्या तू लेकर आया था जो चला गया, किस चीज़ की चिंता करता है ना, ऐसी बातें उसमें सारी, कि तूने क्या बनाया था जो मिट गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो गया वो अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। किस चीज़ की चिंता में डूबा है ना, चिंतन करना चाहिए। तो फिर ये सारे भेद समझ में आने लग जाएंगे, वैराग्य आने लग जाएगा। श्री गीता गीता ही नहीं, सर्व संतों का ज्ञान, सभी सदग्रंथों की बातें हमें समझ में आने लग जाती हैं धीरे धीरे, जब हम इसको पढ़ेंगे। पढ़कर केवल पढ़ के छोड़ नहीं देंगे, पढ़ के समझेंगे, समझने के बाद ध्यान देंगे तब। जैसे एक बच्चा भी स्कूल में जाता है ना, पहले वो किताबों को केवल मात्र पढ़ता है, पढ़ने के बाद क्या करता है, टीचर उसे समझाती है, बच्चा समझने की कोशिश करता है, धीरे धीरे उसको समझता है 2-4 बारी पढ़ पढ़ के। फिर क्या करता है, उसको जानने लगता है, उसके फार्मूले उसके समझ में आने लगते हैं कि ऐसे इसको लगाएंगे तो ये होगा, उसको लगाएंगे तो ये होगा। और फिर थ्योरी पढ़ते पढ़ते फिर प्रैक्टिकल करता चला जाता है और उसे उस चीज़ का पूर्ण ज्ञान होने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे वही एक स्टूडेंट था, जो एक शिष्य था, जो बच्चा, वो एक दिन शिक्षक बन जाता है। और आप भी ऐसे ही इस दुनिया में आके जो कागे बन गए हैं, हंस वापस से बन सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।